वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, अब देखो इसमें दो प्रकार के हैं, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, इन दोनों का मैंने आपको बताया था कि रिवर्स बायस कौन सा टर्मिनल होता है और फॉरवर्ड बायस, चाहे वो पीएनपी हो या एनपीएन हो। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। कलेक्टर एमिटर इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, पीएनपी हो या एनपीएन हो, कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। इससे कहने का अर्थ क्या है, अभी देखो मैं एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे वो पीएनपी हो या एनपीएन हो, दोनों के जो एनपीएन ले लो सर। ठीक है, ये इस तरह से है, ये बेस है, ये एमिटर है और कलेक्टर है। ठीक है, चाहे वो एनपीएन या पीएनपी, इसकी जो एमिटर पे दिए जाने वाले वोल्टेज फॉरवर्ड बायस होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे अगर जो मैं एनपीएन यूज कर रहा हूँ और ये एन है, ठीक है, एनपीएन। ओके, इस तरह से है, तो ये एन है ना, एन मीन्स नेगेटिव, इसको हम देंगे क्या, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, तो नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव देंगे इसको, माइनस नेगेटिव लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव। ओके, और कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस, ये क्या है, एन कलेक्टर, तो अभी इसको क्या देंगे, क्या देंगे, नेगेटिव को प्लस देंगे, पॉजिटिव। समझ में आए, इसको फॉलो करना है, इसको पढ़ लेना है, इसको रट्टा मार लो। मैं बोल कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस, एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, चाहे वो पीएनपी हो एनपीएन हो, दोनों में ये काम आएगा। ओके, सो आपको ये याद रखना है, इसकी पोलैरिटी। अभी फट गया ना, तब ये आपको काम आएगी। अच्छा, ट्रांजिस्टर फट गया, आपको अब पता लगाना हो इसमें पीएनपी था एनपीएन, तो ये चीज काम आएगी, ये नॉलेज। ठीक है, अभी फटा हुआ है मान लो, देख लो इसका एमिटर टर्मिनल पे क्या दिया गया, ग्राउंड है। हाँ, अच्छा, तो मिल जाएगा एनपीएन है। NPN। ठीक है, तो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर डाल सकते हैं। ठीक है सर। अब हम अलग अलग से सर्किट में थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूंगा फ्लो के लिए। ठीक है, तो इसकी मैं एक छोटी सी सर्किट बना लेता हूँ। ठीक है, यस, ये चीज को हम याद रखेंगे हमेशा। किस चीज को, कलेक्टर इज रिवर्स बायस। इसको यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, ताकि आपको मैं समझा भी पाऊँ साथ साथ में। ओके, तो अभी देखो मैंने एक सर्किट बनाई है। ठीक है, ये है, और मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके भी रख देता हूँ ताकि आपको पहचान में रहे। लिखना क्या है? ये 3 टर्मिनल है, ओके, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमिटर और ये कलेक्टर। अभी वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में समझा रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजिस्टर किस तरह से दिखता है, जो सर्किट पे होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, बेस एमिटर कलेक्टर। ओके, चाहे वो एनपीएन हो पीएनपी हो, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसी तरह से बेस टर्मिनल यही होगा, एमिटर यही, कलेक्टर यही। एनपीएन या पीएनपी में कोई वो बदलाव नहीं होगा, इनकी टर्मिनल्स वहाँ अपनी पोजीशन पे। ठीक है, अभी करंट फ्लो एनपीएन में कैसे होता है, कलेक्टर टू एमिटर। ये देखो, ये जो एरो है ना, बहुत काम का है, ये सिंबल है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का सिंबल है एनपीएन वाले का। तो कलेक्टर टू एमिटर है, तो हम इसका मतलब प्लस वोल्टेज यहाँ देंगे, प्लस 5 वोल्ट। 5 वोल्ट दिया। ठीक है, प्लस 5 वोल्ट हमने कलेक्टर टर्मिनल को दिया, एमिटर को ग्राउंड किया। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये एन है, ये एन है और ये पी है। ठीक है, अब देखो ये एन है, एमिटर इज फॉरवर्ड बायस, एन को नेगेटिव दिया, नेगेटिव को नेगेटिव। ओके, कलेक्टर इज रिवर्स बायस, कलेक्टर को क्या है, ये एन है, इसको क्या दिया, प्लस 5 वोल्ट। तो रिवर्स बायस ही हुआ, इसको जो दिए जाने वाली एनर्जी क्या है, नेगेटिव को प्लस दिया हमने। ठीक है, ये है नेगेटिव टर्मिनल कलेक्टर, लेकिन उसको हमने प्लस दिया, तो ये सिद्ध होता है ये चीज। ठीक है, ये दोनों। ओके, अब करंट फ्लो की बात होती है। ठीक है, ये कंट्रोल टर्मिनल है, बेस
बेस का काम है कंट्रोल करने का, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कोई वोल्टेज दे रहा हूँ, वाई रेजिस्टेंस, देखो एनर्जी को, करंट जो है उसको कम करना पड़ता है, लोड भी देना पड़ता है रजिस्टर का, ठीक है। यहाँ पे अगर जो हमने 3.3 वोल्ट प्लस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 0.6 वोल्ट लोड, और ये सब मिलाकर जो यहाँ पर रहेगा और ट्रांजिस्टर का खुद का लोड मिला के 0.6 वोल्ट दिखेगा। सर कैसे वापस सिलिकॉन के हिसाब से 0.7 0.6 वोल्ट तक चल जाएगा कम से कम, ठीक है। गेट पर इतना वोल्टेज रहेगा तभी ये काम करेगा ट्रांजिस्टर कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल उसको करने भी के- वोल्टेज चाहिए गेट पर भी। ये बेस है, हाँ। बेस पर वोल्टेज दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, उस हिसाब से ये कलेक्टर एमिटर टर्मिनल काम करता है। तो वो कलेक्टर पे भी सर 5 वोल्ट तो आ ही रहे हैं ना अंदर। आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ तक जाएंगे या यहीं रहेंगे, वो बेस वो- नक्की करेगा, वो बेस नक्की करेगा। बेस नक्की करेगा। तो ए मीटर पे फिर है ना सर, वो फिर आपने ग्राउंड कर दिया है ना अभी तो वोल्टेज। अभी ग्राउंड नहीं किया है, ये अच्छा, ग्राउंड अभी समझ आएगा। ये करवाएगा, ये अच्छा ऑपरेट होएगा। ये कंट्रोल है, अच्छा, तो ये इसको ये फिर- कंट्रोल बताएगा कि ये वोल्टेज को यहाँ जाना चाहिए कि यहीं रहना चाहिए, हम्म, ठीक है। तो वहाँ निकल के सर 5 वोल्ट ही रहेंगे ना। देखो मैं बताता हूँ अभी दूसरे रंग से टिप्पी करो। अभी एकदम बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। अभी बेस पर 0.6 वोल्ट है, ठीक है, हमने ये मान लिया अभी। अब करंट फ्लो कैसे होता है, कलेक्टर टू एमिटर, ठीक है। अब मैंने वैसी स्थिति बना दी है कि ये वोल्टेज यहां से ग्राउंड हो जाए, मतलब 5 वोल्ट को ग्राउंड कर रहा हूं मैं, 5 वोल्ट को ग्राउंड कर रहा हूं तो ग्राउंड रह जाएगा इधर 0 वोल्ट। समझ में आया या नहीं आया, फिर से समझा रहा हूं। देखो ये 0.6 वोल्ट है, ठीक है। कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो हो जाएगा, कलेक्टर पे जो आने वाले 5 वोल्ट है यहां रुकेंगे नहीं, यहां से ग्राउंड की तरफ हो जाएंगे, खा जाएगा ग्राउंड से वोल्टेज। ग्राउंड एनर्जी वोल्टेज खाती है, प्लस वोल्टेज को खाने वाली एनर्जी क्या है, ग्राउंड। अब ये पूरे वोल्टेज जो है यहां ग्राउंड हो जाएंगे, ओके। ये रेजिस्टेंस के थ्रू 5 वोल्ट दिया है, यहां पर 5 वोल्ट बचेंगे ही नहीं, क्योंकि सब एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। कलेक्टर और एमिटर के बीच में डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, एक बांध। और बेस क्या है, इसको बांध को तोड़ने का काम करता है। वोल्टेज होगा तो ही तोड़ पाएगा। सिलिकॉन का ये बांध है, सिलिकॉन के लिए क्या है 0.6 0.7 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे 0.6 वोल्ट हमने दिया है, ठीक है। तो ये बांध टूट गया तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो, मतलब रुकावट हट जाएगी, तो कलेक्टर पे आने वाले सभी वोल्टेज सीधे ग्राउंड हो जाएंगे। और अगर जो यहाँ मैं 0 वोल्ट दे दूं तो नहीं ठीक है? काम करेगा ये। तब ये जो फ्लो था वो ये यहाँ से कट जाएगा ग्राउंड पे आएगा ही। और यहाँ पर ही रह जाएगा, तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा। जब तक बीज नहीं मिलेगा अच्छा, तब तो ये ये काम ही नहीं वहाँ पे- करेगा। ये ऑन है, ये ऑफ है एक्चुअली, क्योंकि ये एनर्जी आगे मॉसफेट को कंट्रोल करेगी। है ना सर, बेस जब तक बीज मिलेगा चैनल नहीं तब तक काम ही नहीं करेगा ट्रांजिस्टर। बेस जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम ही Yes, नहीं करेगा। जब तक बेस नहीं मिलेगा तब तक ये कलेक्टर टू एमिटर का वोल्टेज का फ्लो होने का कोई चांस नहीं है। वो सर क्या बताया आपने 5 वोल्ट उधर फिर कौन से में जाएगा? मॉसफेट को कंट्रोल करने के लिए ये है। और वो कैसे होगा, ये 5 वोल्ट ग्राउंड कब होगा, जब ये बेस की वो बीज होगी मिलेगा तब तब। बेस बेस पे पे कितने वोल्ट 3.6 0.6 वोल्ट। 0.6 बेस पर जब 0.6 वोल्ट होगा तब ये 5 वोल्ट सीधे ग्राउंड हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 0.6 हाँ 0.6 जब बेस पे होगा तब क्या होगा, 5 वोल्ट सीधे ग्राउंड हो नीचे जाएंगे, ग्राउंड है। यहाँ कुछ बचेगा नहीं।
तो सर वहाँ 0.6 कैसे आएंगे? आपने वो वही ट्रांजिस्टर ये जो है ना 3.3 वोल्ट और ये सीरीज शंट रजिस्टर और ये लोड रजिस्टर के थ्रू, और इसकी खुद की भी वोल्टेज ड्रॉप होती है बेस की भी। तो ये बेस टू एमिटर, बेस टू कलेक्टर में भी डायोड है, ठीक है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से यहाँ पर ये लोड और शंट रजिस्टर से 0.6 वोल्ट होगा, 3.3 इनपुट देकर, ठीक है। समझ गए बहुत अच्छे से? ओके सर। हाँ। तो आवाज कुलदीप भाई अब मैं फिर से पूछ लेता हूँ, आ जाओ। जाओ ना। देखो यहाँ खड़ा रहना आसान नहीं है, ये बहुत इसमें हिम्मत लगती है, फिर भी कुलदीप हिम्मत भैया। तोड़ के अगर जो आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप मुझे समझा दो। कुलदीप भाई एक बार बोल दो। आप मुझे समझा दो ये सर्किट पूरी कैसे चल रही है। जैसे यहाँ से 5 वोल्ट दिए है, ठीक है। इसको ये 5 वोल्ट ये ग्राउंड पे तब मिलेंगे जब इसको ये है ना 0.6 या 0.7 वोल्ट ये बेस पे मिलेंगे, तब जाके ये वोल्ट ये 5 वोल्ट से ग्राउंड हो Ground हो जाएगा। जाएगा। हमको रिक्वायरमेंट जो है 0 वोल्ट की है अगर जो, तो यहाँ 0.6 देना है, 0.6 और अगर जो यहाँ पर 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ 0 वोल्ट देना है। अच्छा ओके, 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे 0 वोल्ट देना है। अच्छा और अगर जो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ की अगर जो 0 वोल्ट की है तो यहाँ 0.6 और 0.7 यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। ओके 0 वोल्ट रहेगा तो ये 5 वोल्ट रहेगा इधर, यहाँ 0.6 रहेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ओके ओके ठीक है। 0 क्यों होगा? 0.6 इधर होगा तो ये बांड टूटेगा, 5 अच्छा। वोल्ट ग्राउंड हो जाएगा। प्रोसेसर को दिए जाने वाले मैक्सिमम वोल्टेज कितने होते हैं? 3.3 3 वोल्ट। वोल्ट। कंट्रोल नहीं। कंट्रोल कहाँ से आता है? प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर को दिए जाने वाले वोल्टेज कितने होते हैं? 3.3, 1.2 और 1.5 एंड्रॉइड बोर्ड में, ठीक है, और 1 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। वो जो बात तो मैक्सिमम कितना है इसमें से? 3.3। 3.3 मैक्सिमम 3.3 आएगा ना। इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सम पावर सप्लाई, इट इज कमिंग थ्रू दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल कर रहा है पूरी सर्किट को, राजा जो कर, हाँ राजा है जो प्रोसेसर। ट्रांजिस्टर मैं बता रहा हूँ, ये एनपीएन समझ लिया ना, यहाँ पे मैं बाजू में पीएनपी ट्रांजिस्टर की भी सर्किट बना।